नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी क्लासेज में। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे। लगभग 13 दिन का अंतराल रहा है इसमें, तो ये हमारा बीएड की परीक्षाओं के कारण ये अंतराल रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, आगे हम कंटिन्यू क्लासेस देंगे। तो इसके लिए अब आज हमारा टॉपिक है ऊँट। हम पढ़ रहे थे राज्य में पशुधन, उसके अंतर्गत हमने 4 टॉपिक कर लिए थे। पहला भैंस, गाय, भेड़, बकरी। 5वां नंबर का टॉपिक है ये अपना ऊँट। तो ऊँट के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ऊँट को राजस्थान में कौन लेकर आया? तो सबसे पहले लेकर आया था पाबूजी। पाबूजी जो लोक देवता है ना, वो लेकर आए थे इसको, और इनको हम ऊँटों के देवता कहते हैं। ऊँटों के देवता, ये बात। ऊँटों को राजस्थान में लाने का श्रेय है पाबूजी को, और पाबूजी को हम ऊँटों के देवता भी कहते हैं। दूसरे नंबर की बात, ऊँट के राज्य पशु की घोषणा, ऊँट को राज्य पशु बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 30 जून 2014 को। इसको राज्य पशु बनाने की घोषणा की गई थी। और अधिसूचना जारी कब की गई? बना कब दिया गया था इसको? अधिसूचना मतलब बना ही दिया गया था। ये तो मतलब घोषणा की थी कि भाई ऊँट को राज्य पशु बनाया जाए। अभी बनाया नहीं है, अब इसने ऊँट के राज्य पशु की अधिसूचना यानी बना दिया। कब बना दिया? तो ये हो जाएगा 14 सितंबर 2014 को इसको बना दिया गया। और ये राज्य पशु है जो अपना पशुधन में है। किसमें? पशुधन की दृष्टि से राज्य पशु है। और वैसे वन्य जीव की दृष्टि से देखें तो वन्य जीव की दृष्टि से हो जाएगा अपना चिंकारा। ये वन्य जीवों की दृष्टि से है, और ये पशुधन की दृष्टि से ऊँट। पशुधन की दृष्टि से राज्य पशु अपना ऊँट। अगर प्रश्न आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। पशुधन की दृष्टि से राज्य का राज्य पशु है। अब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमें क्या करना है? पशुधन की पूछेगा तो ऊँट, और वन्य जीव की दृष्टि से पूछेगा तो चिंकारा। इसके बाद में देखते हैं हम ऊँटों की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान पहला। राजस्थान का देश में पहला स्थान है ऊँटों की दृष्टि से। पर राज्य में पहला किसका है? राज्य में पहला है, राजस्थान में पहला स्थान है अपना जैसलमेर का। जैसलमेर का पहला स्थान है। और सबसे कम ऊँट किसमें? जामत मतलब सबसे ज्यादा ऊँट हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में सबसे ज्यादा ऊँट हैं, और सबसे कम है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़। केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, तो ये है अपना जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहाँ है भाई? बीकानेर में। जोहड़बीड़ है बीकानेर में। और ये कब बनाया था? 5 जुलाई 1984 को। 5 जुलाई 1984 को इसको बनाया गया था। किसको? केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 5 जुलाई 1984 को। इसके बाद लेते हैं ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र? ये ऊँट संरक्षण केंद्र है जो ये अपना जयपुर में। ऊँट संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। और केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। जोहड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर में। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान में सबसे तेज दौड़ने वाली ऊँट की नस्ल। सबसे तेज ऊँट रेगिस्तान का जहाज। ऊँट रेगिस्तान का जहाज। तो रेगिस्तान सबसे ज्यादा किधर है? जैसलमेर साइड में। तो वहीं ऊँटों की अच्छी तेज दौड़ने वाली नस्ल होगी जैसलमेरी। क्या हो जाएगी? जैसलमेरी नस्ल होती है जो ऊँटों की सबसे तेज दौड़ती है। किस नस्ल के ऊँट को सर्वश्रेष्ठ ऊँट माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ ऊँट होता है अपना नाचना। जो नाचना नस्ल है ना, वो जो ऊँट की नस्ल है जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल की मानी जाती है। नाचना नस्ल का ऊँट सर्वश्रेष्ठ ऊँट माना जाता है। ऊँटों में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है ये।
राज्य में सर्वाधिक किस नस्ल का ऊंट है? तो सर्वाधिक नस्ल का ऊंट है बीकानेरी। बीकानेरी, बीकानेरी नस्ल का ऊंट है जो राजस्थान में सर्वाधिक। सबसे ज्यादा ऊंट कौन से हैं? बीकानेरी नस्ल के। सबसे ज्यादा ऊंट कौन से हैं? बीकानेरी नस्ल के। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान के फलौदी में किस नस्ल का ऊंट मिलता है? फलौदी जोधपुर है ना, उसमें कौन से नस्ल का ऊंट मिलता है? तो गोमठ। गोमठ, गोमठ ऊंट मिलता है। और ये बोझा ढोने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। बोझा ढोने की दृष्टि से, बोझा ढोने की दृष्टि से श्रेष्ठ नस्ल है ये नस्ल गोमठ। और गोमठ कहाँ पे है? फलौदी की, फलौदी जोधपुर। सिंधी, कच्छी, अलवरी किसकी नस्ल हैं? ये सब ऊंट की नस्ल हैं। किसकी नस्ल हैं? ऊंट की एक नस्ल का नाम है सिंधी, एक का नाम है कच्छी, एक का नाम है अलवरी। ये सारी की सारी किसकी नस्ल है? ऊंट की। अब ऊंटों से संबंधित कुछ शब्दावली भी है, ऊंटों से संबंधित कुछ शब्दावली भी दी जाएगी। देखो भाई, ये गोरबंद क्या है? तो गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण, आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण क्या है? गोरबंद। और गोरबंद अपना एक लोकगीत भी तो है, अलीजा मारो गोरबंद नखरा लो, लोकगीत भी है एक गोरबंद। अगर आ जाए तो, अगर ये नहीं आया ऑप्शन में तो लोकगीत तो आएगा। प्रश्न आएगा जैसे माना कि गोरबंद क्या है, अब आ जाए ऊंट के गले का आभूषण, लोकगीत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर करके आएंगे हम ए और बी दोनों। ऊस्ता कला क्या है? ऊंट के बालों पर, ऊंट के बालों पर सोने चांदी की नक्काशी, सोने चांदी की नक्काशी। ऊंट के बालों पर सोने चांदी की नक्काशी को हम क्या बोलते हैं? ऊस्ता कला। और ये ऊस्ता कला और गोरबंद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊस्ता कला और गोरबंद। तो ये ऊस्ता कला है ऊंट के बालों पर सोने चांदी की नक्काशी। टोल्डी व टोल्डिया, टोल्डी, डी में बड़ी की मात्रा लग रही है तो स्त्रीलिंग, यानी कि ऊंट का मादा बच्चा, ऊंट का मादा बच्चा। तो ये क्रम से हो जाएंगे, क्रम से है, क्रम से का मतलब है टोल्डी का अर्थ पहले लिखूंगा और टोल्डिया का मतलब पीछे लिखूंगा। टोल्डिया का अर्थ, क्रम से का मतलब ये, या पहले वाले को पहले और पीछे वाले को पीछे। तो टोल्डी का मतलब होता है मादा बच्चा, बच्ची भी कह सके भाई, मादा बच्ची, बच्चा ही कर दो ना, मादा बच्चा। तो टोल्डी का मतलब होता है मादा बच्चा, और टोल्डा का अर्थ होता है नर बच्चा। टोल्डी और टोल्डा हो गए सब। कैमल मैन, अशोक टांक, कैमल मैन, अशोक टांक। टाइगर मैन कौन है? कैलाश सांखला। टाइगर मैन कौन है? कैलाश सांखला। पर कैमल मैन कौन है? अशोक टांक, अशोक टांक। कैमल मैन अशोक टांक, जबकि टाइगर मैन कैलाश सांखला। पाकट क्या है? पाकट है एक बूढ़ा ऊंट, बूढ़ा ऊंट, बूढ़ा ऊंट को हम क्या बोलते हैं? पाकट। सर्रा या तिवर्सा, सर्रा और तिवर्सा ऊंट के रोग हैं। क्या है भाई? ये ऊंट के रोग, ऊंट के रोग हैं सर्रा और तिवर्सा, सर्रा और तिवर्सा। ये तिरसाली क्या है? तिरसाली है कि ऊंट होता है जो हमारा 15 दिन बीमार रहता है, महीना में 15 दिन तो बीमार रहता है, वह 15 दिन स्वस्थ रहता है। इसको क्या बोलते हैं? तिरसाली। 15 दिन स्वस्थ। तिरसाली है जो, तिरसाली, ये साली है भाई, तिरसाली, तिरसाली। तिरसाली क्या है? 15 दिन तो ऊंट बीमार रहता है और 15 दिन स्वस्थ रहता है। ऊंट की बलि दी जाती थी, कहां दी जाती थी? मुबारक महल टोंक, मुबारक महल टोंक, मुबारक महल टोंक। मुबारक महल कहाँ है भाई? टोंक में। और यहाँ पे ऊंटों की बलि दी जाती थी। टोंक को नवाबों का शहर भी कहते हैं।
इसके बाद में रडवो। रडवो क्या है? देखो भाई, रडवो बूढ़ा या वृद्ध, वृद्ध वा बदसूरत ऊंट, बदसूरत ऊंट। ये जो बो लग रही है ना, इससे दो बा से वृद्ध और बा से बदसूरत। रडवो में बो, तो बा से लेने वृद्ध और बदसूरत। तो रडवो में वृद्ध और बदसूरत ऊंट, उसको क्या बोलते हैं? वृद्ध और बदसूरत ऊंट को रडवो। ये क्या? जमी करवत। जमी करवत है सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट, सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट, सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट। और डगरो, डगरो मतलब जो मतलब डर जाए, डर को कह लो या डगरो कह लो। डरे कौन है? जो मतलब मरियल से हो, मरियल या वृद्ध ऊंट, वृद्ध या मरियल या निकम्बे ऊंट। निकम्बे ऊंट को हम क्या कहते हैं? डगरो। ऊंट के आभूषण क्या है? तो एक तो यही है ऊंट का आभूषण। कहाँ गया? गोरबंद। गोरबंद है कि नहीं? गोरबंद, एक तो ऊंट का आभूषण गोरबंद है। एक काठी है, क्या है भाई? एक मोरखा है, एक मेल खरी है, एक परचनी है। परचनी, ये हमारे ऊंट के आभूषण हैं। आभूषण मतलब जिनसे हम ऊंट का श्रृंगार करते हैं। गोरबंद गले में पहनने वाला आभूषण, काठी, मोरख, मेलखरी, परचनी, ये ऊंट के आभूषण हैं। इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लेते हैं घोड़ा। तो घोड़ा, भारत में सर्वाधिक घोड़े किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक घोड़े किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी चल रहा भाई घोड़ा के मामले में आगे। घोड़े। और राजस्थान का स्थान है यहाँ पे तीसरा। राजस्थान का स्थान है तीसरा, स्थान है स्थान। पहला उत्तर प्रदेश का चल रहा है, अपने राजस्थान का पूछे तो तीसरा स्थान, तीसरा स्थान। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? तो ये है अपना बीकानेर में, नेर में सर्वाधिक। और न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम पूछे तो डूंगरपुर में, डूंगरपुर में न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम हो जाएंगे डूंगरपुर में। सर्वाधिक बीकानेर में, न्यूनतम डूंगरपुर में। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में, बीकानेर। और जो बीकानेर है, ये बीकानेर में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, 1989 में। मालानी घोड़े, काठियावाड़ी घोड़े और मारवाड़ी, ये क्या है? ये घोड़े की नस्ल है। क्या है ये? घोड़ों की नस्ल है। ये घोड़ों की नस्ल है। मालानी नस्ल के घोड़े, काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े, तो ये घोड़ों की नस्ल है। किस नस्ल के घोड़े अरबी घोड़ों से मिलते जुलते हैं? अरब के घोड़े उनसे मिलते जुलते हैं, तो ये है काठियावाड़ी। काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े अरबी घोड़ों से मिलते जुलते हैं। अरबी घोड़ों से कौन से मिलते जुलते हैं? काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के हैं? तो सर्वाधिक हैं मारवाड़ी नस्ल के, मारवाड़ी। राजस्थान में जो घोड़े सर्वाधिक हैं, जो है मारवाड़ी नस्ल के, मारवाड़ी नस्ल के मारवाड़ी नस्ल के घोड़े सर्वाधिक हैं राजस्थान में। इसके बाद में देखते हैं घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह है आलम जी का घोड़ा, आलम जी का
घोड़ा। और ये कहाँ है? गुड़ा मलानी, गुड़ा मलानी। ये है भाई घोड़ों का तीर्थ कहाँ है? घोड़ों का तीर्थ स्थल है आलमजी का घोड़ा, गुड़ा मलानी। घोड़ों में बस इतना ही है, आगे अगली स्लाइड में, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में लेते हैं हम 7वें नंबर पर मुर्गी। तो मुर्गी मतलब मुर्गी के बच्चों को चूजा बोलते हैं। मुर्गी के बच्चों को चूजा बोलते हैं। आ भी सकता है रीजनिंग में, चूजा मुर्गियों के बच्चे को बोलते हैं। मुर्गियों के हाँ, मुर्गियों के बच्चों को चूजा बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारत में सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ हैं। भारत में सर्वाधिक मुर्गियां हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सर्वाधिक मुर्गियां हैं। अब राजस्थान की बात कर लें। भारत में पहले भारत की बात कर लेंगे। भारत में सर्वाधिक मुर्गियां हैं तमिलनाडु में, तो ये पहले नंबर पर आया। मुर्गियों की संख्या के क्षेत्र में तमिलनाडु पहले नंबर पर है। और अपने राजस्थान का स्थान है 18वां। राजस्थान का स्थान है 18वां। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां किस जिले में? यह है अजमेर में। अजमेर जिले में सर्वाधिक मुर्गियां हैं, इसलिए अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। इसलिए अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। मुर्गी जामे तो अंडा भी जेमे ज्यादा होंगे, इसलिए इसको अंडों की टोकरी कहा जाता है। अंडों की टोकरी इसको कहा जाता है अजमेर को। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर में ही है। इसके बाद में अलसी, वर्षा और टैनी, ये मुर्गियों की नस्ल हैं। और कौन सी नस्ल है? देसी नस्ल। ये मुर्गियों की नस्ल है। अलसी, वर्षा, टैनी देखो, देसी मतलब गांव किसी नाम है। टैनी, वर्षा, अलसी, ये सब मतलब देसी नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? देसी भी मुर्गियों की, मुर्गियों की नस्लें। इसके बाद में व्हाइट लेग हॉर्न, देखो नाम में विदेशी से लग रहा हूं। व्हाइट लेग हॉर्न अंग्रेजन को नाम लग रहा हूं। व्हाइट लेग हॉर्न, रोड भी इंग्लिश में क्या में, आइलैंड भी इंग्लिश में क्या में। इंग्लिश मतलब अंग्रेज कौन है? विदेश वाले। तो विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल। नाम ही ऐसा लग रहा है कि हमारे देश को है ही ना। व्हाइट लेग हॉर्न, रोड, आइलैंड, ये सब विदेशी नाम से लग रहे हैं। तो हमारे विदेशी नस्ल गाय की, मुर्गियों की ये विदेशी नस्ल है और ये देसी नस्ल है। इसके बाद में देखते हैं मुर्गी प्रशिक्षण स्थल। मुर्गी प्रशिक्षण स्थल पूछे तो आएगा अजमेर। मुर्गी प्रशिक्षण स्थल। अब राज्य के कुक्कुट फार्म पूछे तो आएगा जयपुर। राज्य के कुक्कुट फार्म जयपुर। राज्य के कुक्कुट फार्म कहाँ आएगा भाई? जयपुर। इसके बाद में कड़कनाथ परियोजना। कड़कनाथ परियोजना किससे संबंधित है? तो कड़कनाथ परियोजना भी संबंधित है अपनी मुर्गी पालन से। कड़कनाथ परियोजना किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से। और रानीखेत, पाउल फॉक्स, खूनी पेचिस, ये किससे संबंधित है? ये मुर्गियों के रोगों से संबंधित है। मुर्गियों के रोग, ये मुर्गियों के रोग हैं भाई। कौन कौन से? रानीखेत, फाउल पॉक्स, खूनी पेचिस, ये मुर्गियों के रोग हैं। इनमें से ये आ जाता है कभी कभार, फाउल पॉक्स भी आ जाता है। ये रानीखेत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहीं से प्रश्न पूछता है रानीखेत क्या है। ऑप्शन में दे देगा। एक जगह है मुर्गियों का रोग, घोड़ों का रोग, गधों का रोग, तो तुमने करना मुर्गियों का रोग। पिसीकल्चर क्या है? पिसीकल्चर मुर्गियों पालन से नहीं, पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर है जो अपनी मछली पालन से संबंधित है। पिसी ये मतलब कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको पिसीकल्चर को यहाँ पे समझा दिएगा। पिसी मतलब फिश मतलब मछली।
तो फिशी बोलेंगे फिशी, फिशी मतलब फिश, तो फिशिकल्चर मतलब मछली पालन से संबंधित है। इस स्लाइड में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। धन्यवाद।